स्मृति पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः सुजी पुंडरीकाक्ष पुनाद पुंडरीकाक्ष पुनादेव स्वाहा। ओम मदरं दर्वीर्णयाम देवा मदरं वशीमाक्ष प्रियजत्राः स्थिरैरङ्गे दत्तवांसनो विदधे महिरी वहितं जदायुः आदित्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता कपिता कपुत्रः विश्वे देवा हरिभिः पंचजनादि। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। व्यासाय नमः। एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमो नमः। संकल्पः ओम श्री हरिविष्णुरविष्णुरविष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य पूर्वोच्चारितः गुणविशेषण विशिष्टायां सुपुण्यवस्थितौ यजमानस्य पूर्वसङ्कल्पित योजनान्तर्गत करिष्यमाण अस्मिन् एकादश दिवसात्मक श्रीश्री महापुराणयान् यज्ञे मधुगदास्तो गतस्वभानवोत्रानविष्टयामतिजोचान् विन्द्रते हरि अलङ्करणार्थे अक्षतान् पुष्पं पुष्पमालादिकं च समर्पयामि। धूर्भुवस्वश्रीग्रन्थदेवाय नमः धूपम्। ओम धूरसि धूर्वधूर्वं तन्धूर्वदं ज्योत्स्नां धूर्वदितं धूर्वजं वयं धूर्वामः। देवानां मसिवह्नितमगो सचितमं बप्रितमं दुष्टतमं देवहूतमं वा धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं च दर्शयामि। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वादिश्य प्रतिविजयते गोपालचूडामणिं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणेताय च जगद्धृताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय नमः व्यासस्वरूपिणे नमः। अर्घ्यं सकलपूजार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि च समर्पयामि। पुनरर्घ्यम् अर्चनविधिः सर्वः परिपूर्णोऽस्तु अस्तु परिपूर्णः। पुनः अर्घ्य जल्दी अर्चनविधिः सर्वः परिपूर्णोऽस्तु नीराजनम्। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वादिश्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं। गिराज्ञानगो प्रीतमीशं गिरीशं। गिराज्ञानगो प्रीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं। करालं महाकाल कालं कृपालं। गुणागार संसारपारं नतोऽहं। गुणागार संसारपारं नतोऽहं। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं। मनोभूतकोटिप्रभासि शरीरं। मनोभूतकोटिप्रभासि शरीरं। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा। मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा। लसद्भालवा लेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। लसद्भालवा लेन्दुकण्ठे
प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलवीरमूलनं शूलपाणि त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं भजेऽहं मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं न यावत् यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति लोके परे वानराणाम् भजन्ति लोके परे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भूत भावन भगवान शिव की वांगमय कृति शिव महापुराण को नमन वंदन करते हुए बिल्वेश्वर महादेव को नमन वंदन करते हुए अपने माता पिता के चरणों का स्मरण नमन वंदन करते हुए अपने सदगुरुदेव के चरणों का स्मरण करते हुए नमन वंदन करते हुए हमारी इस शिव सभा में उपस्थित संत जन, विद्वान जन, आचार्य जन, ब्राह्मण जन, हमारे यजमानगण श्रीमान पान सिंह जी, गणेश गिरी जी, महेंद्र सिंह जी, किशन सिंह जी सपत्नीक, हमारे बीच में उपस्थित दयामयी, भक्तिमयी हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, हमारे बच्चे, आप सबके हृदय में आत्मवत उस शिव का दर्शन करते हुए, नमन वंदन करते हुए और शिव की बनाई हुई ये समस्त सृष्टि, सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सर्वत्र शिव का दर्शन करते हुए आइए आज चौथे दिन की कथा कहने और श्रवण करने का प्रयास करें। हम लोग मात्र प्रयास कर सकते हैं। भगवान शिव की कथा को कहना भी सरल नहीं है और सुनना समझना भी सरल नहीं है। जिसके ऊपर थोड़ी भी कृपा होती है वही इस कथा को समझ पाता है, और जिसके ऊपर थोड़ी सी कृपा हो वही इस कथा को थोड़ा बहुत बोल पाता है। हमारा शास्त्र कहता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार
नाशम विदाय ही तदोदयते विवेकः। कोई चीज ज्यादा हो रही है इसमें, कुछ ज्यादा हो रहा है इसमें। शास्त्र कहता है, वॉल्यूम थोड़ा सा कम करो, थोड़ा हल्का कम करो, उसी से हो रहा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। अनेक जन्मों के पुण्यों से भाग्योदय होता है। भाग्य की हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है। भाग्य से माता पिता पत्नी पुत्र संतान मिलते हैं, भाग्य से अच्छे पड़ोसी मिलते हैं, भाग्य से दुख और सुख का निर्माण होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। अनेक जन्मों के पुण्य से भाग्योदय होता है। थोड़ा कम कर दो, कम। हम लोग भाग्योदय की परिभाषा अपने अपने शब्दों में अपने अपने हिसाब किताब से करते हैं। 5-6 कन्याओं के बाद अगर पुत्र हो जाए, हम समझते हैं हमारा भाग्योदय हो गया, पुत्र उत्पन्न हो गया। कई वर्षों से टूटे फूटे मकान में रहते थे, 2 कमरों का मकान लग गया, हम समझते हैं भाग्योदय हो गया। नाती हो गए, बच्चों के विवाह हो गए, बच्चे नौकरी में लग गए, हम मानते हैं हमारा भाग्योदय हो गया, क्योंकि हमारी बड़ी छोटी सी दुनिया है। शास्त्र कहता है जब भाग्योदय होता है तो फिर मनुष्य को सत्संग मिलता है, साधु संतों विद्वानों के दर्शन होते हैं, भगवान की कथाओं में मन लगता है। भगवान की कथा में मन लगना सरल नहीं है। कथा पंडाल में आकर के भी मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भागता रहता है, तरह तरह के प्रश्न करता है, मन बड़ा बलवान है। भाग्योदयेन समर्जितेन सत्संगमं चलवते। जब भाग्योदय होता है तभी सत्संग मिलता है, तभी मनुष्य के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, और तभी मनुष्य भगवान शिव की जो ये माया है, इस माया को थोड़ा बहुत जान पाता है। और ये तब होता है जब अनेक जन्मों में हमने पुण्य किए हों। पुण्य का मतलब पुण्यम परोपकाराय पापाय परपीडनम। अनेक जन्मों की सेवा का फल है, अनेक जन्मों की सेवा से पुण्य बनता है, और उस पुण्य के प्रभाव से सत्संग में जल्दी जल्दी जाएं, कोई कथा छूट न जाए, एक भी शब्द कान में जो पड़े उसकी लालसा हो, मन में इच्छा हो। ऐसा तभी होता है जब असली भाग्योदय हो। आप सबका और हमारा बड़ा भाग्योदय ही हुआ है इस समय, शिव की कृपा से। इस अद्भुत पुराण को सुनने का और कहने का अवसर यहाँ हमको मिला हुआ है। हम रोज इस बात को कहते हैं, व्यास ऊंचे गद्दी में बैठते हैं, हालांकि शास्त्र कहता है व्यासाय विष्णु रूपाय। जो भी कथावाचक है, जब तक वो गद्दी में बैठा है वो भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। लेकिन अगर मुख्यतः देखा जाए तो सभी एक से हैं, किसी में कोई अंतर नहीं।
अपनी अपनी भूमिका है। आपको भगवान ने कथा सुनने के लिए यहाँ पर बुलाया है और हमको भगवान ने टूटी फूटी भाषा में भगवान की उस कथा को आप तक पहुंचाने के लिए बुलाया है, अपनी वाणी पवित्र करने के लिए बुलाया है। तो ये तब होता है जब भाग्योदय होता है। भगवान के काम भगवान की इच्छा से होते हैं। भगवान शिव के प्रेरणा से आपके गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, सयाने लोग हैं, उनके मन में ये प्रेरणा हुई शिव की कृपा से कि इस पवित्र स्थान में भगवान शिव की कथा का आयोजन करवाया जाए। और शिव की कृपा से आज चौथे दिन की कथा में हम सब लोग प्रवेश करेंगे। इस संसार में भाग्य की बहुत बड़ी भूमिका है। अभी हम भाग्य की बात कर रहे थे। एक व्यक्ति कथा सुनने के बाद में उसको अपने भाग्य पर बड़ा भरोसा हो गया। बार बार भाग्य की बातें करता था। भाग्य अच्छा हो तो मनुष्य सत्संग में जाता है, भाग्य अच्छा हो तो मनुष्य का दान करने का मन करता है, पुण्य करने का मन करता है, सेवा करने का मन करता है, किसी के दुख में शामिल होने का मन करता है, किसी के दुख में सहयोग करने का मन करता है। ये पुण्यवान लोगों के लक्षण हैं। बार बार यही बातें करता था। और एक दूसरा व्यक्ति था जो कहता था भाग्य कुछ नहीं होता, संसार में सब कुछ कर्म है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। बात तो उसकी भी सही थी। जो कर्म को मानता था उसने कहा भाग्य कुछ नहीं होता, सब कुछ कर्म होता है, कर्म से भाग्य का निर्माण होता है। और जो भाग्य को मानता था उसने कहा नहीं, भाग्य से ही कर्म का निर्माण होता है, भाग्य से ही अच्छे माता पिता, अच्छे संस्कार, अच्छे लोग मिलते हैं। दोनों में परस्पर वाद विवाद होने लगा। जो कर्म को मानता था उसने कहा देखो, खाने की थाली अगर सामने पड़ी हो और उस थाली में से भोजन अगर हम अपने मुंह में न डालें, कर्म ना करें, उसके लिए भी कर्म करना पड़ता है, तो क्या भोजन हमारे मुंह में अपने आप चले जाएगा? जो भाग्य को मानता था उसने कहा अगर तुम्हारे भाग्य में भोजन करना लिखा है तो कोई न कोई तुम्हारे मुंह में ठूस ठूस के तुमको खिला देगा। तुम मत खाना चाहो तब भी तुम्हें कोई खिला देगा। जो कर्म की बात कर रहा था उस बड़ा जिद्दी था। उसने कहा मैं आज ही आजमाता हूं, अभी आजमाता हूं। पुराने समय की बात है। कर्म को महत्वपूर्ण मानने वाला व्यक्ति अपने घर से निकला और जंगल की ओर निकल गया। जाते जाते बहुत दूर चला गया। जंगली रास्ता था और उस रास्ते में पीपल का एक बहुत बड़ा घना वृक्ष था, बहुत पुराना पेड़, बहुत मोटा पेड़। उस पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना हुआ था। गांव वाले लोग वहां पर आते थे, जाते थे, रुकते थे, पानी पीते थे, अपने यहां से घर से रोटी लेकर के आते थे, उस पेड़ के नीचे बैठ करके खाते थे। वो रास्ता गांव और शहर को जोड़ता था। उस कर्म को मानने वाले व्यक्ति ने उस पेड़ के पास जब वो पहुंचा तो उस पेड़ में चढ़ गया, पेड़ के ऊपर घनी डालियों में छुप गया और मन में सोचने लगा, देखता हूं आज मेरा भाग्य मुझे यहां शाम को रोटी कैसे खिलाता है। बोलो शंकर भगवान की। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। अभी थोड़ा थोड़ा उजाला था।
इतने में दो व्यापारी आए। पुराने समय की बात है, दोनों के सिर में टोकरी थी, मिठाई का व्यापार करते थे। गांव गांव जाकर के टोकरी में रख करके मिठाई बेचते थे। और कहीं से मिठाई बेच करके आ रहे थे। दोनों टोकरी में थोड़ी थोड़ी मिठाई बची हुई थी। उसी पेड़ के नीचे आकर के दोनों रुके, दोनों आपस में बातचीत करने लगे। पानी रखा हुआ था, पानी पिया। इतने में दूर से घोड़ों की आवाज आई, खटखट खटखट खटखट। वो डाकुओं का इलाका था। दोनों व्यापारियों के पास जेब में बहुत पैसे थे मिठाई बेचने के। दोनों ने आपस में बातें करी, बोले चलो जल्दी से हम यहां से भाग चलें, शायद डाकू आ रहे हैं। इस मिठाई की टोकरियों को अगर ले जाएंगे तो हम जरूर पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये भारी हैं। इसलिए इनको यहीं छोड़ो, अपने प्राण बचाओ और जो जेब में धन है उसको बचाओ, भागो यहां से। दोनों ने आपस में मंत्रणा की और दोनों मिठाई की टोकरियों को वहीं छोड़ करके भाग गए। भगवत कृपा से वो सारे डाकू उसी पेड़ के नीचे आकर के रुके। बोलिए शंकर भगवान की। 10-15 डाकू, एक उनका सरदार। आते ही उन्होंने देखा टोकरी है, टोकरी के ऊपर वस्त्र लगा था। एक डाकू ने जल्दी से कपड़ा हटाया तो उसमें दोनों में मिठाइयां रखी हुई थी। सारे डाकू बड़े प्रसन्न हो गए कि किसी ने हमारे लिए मिठाई रख छोड़ी है, चलो खा लेते हैं। डाकुओं के सरदार ने कहा रुको, इस मिठाई को मत खाओ, शायद किसी ने इस मिठाई में विष मिला करके यहां रखा हो हम लोगों को मारने के लिए। डाकुओं के सरदार ने कहा आसपास देखो, जिसने ये मिठाई रखी है हो सकता है वो कहीं आसपास छुपा हो। तब तक अंधेरा हो गया था। डाकुओं के पास बड़ी बड़ी टॉर्चें थी, पुराने समय की बहुत बड़ी बड़ी टॉर्च होती थी, गांव वालों को मालूम है। एक डाकू ने जरा सा ऊपर को टॉर्च की तो वहां उस वृक्ष में छुपा हुआ वो व्यक्ति दिख गया। बोलो शंकर भगवान की। बोले सरदार, एक आदमी इस पेड़ के ऊपर छुपा हुआ है। डाकू ने कहा इसको पकड़ के नीचे लाओ। नीचे लाया गया उसको। उससे कहा भाई तुम कौन हो? उसने कहा मैं उस गांव में रहता हूं। अपने गांव का नाम बताया। तो बोले मिठाई तुमने रखी? बोले नहीं मैंने नहीं रखी। तो फिर बोले किसने रखी? बोले 2 मिठाई के व्यापारी थे, वो यहां से आए थे और तुम लोगों की घोड़ों की आवाज सुन करके तुम्हारे डर के मारे यहां से भाग गए और मिठाई अपनी छोड़ गए। डाकुओं के सरदार ने कहा ये मिठाई तुमने नहीं रखी? बोले नहीं मैंने नहीं रखी। तो बोले तुम वहां छुपे क्यों थे? बोले वो तो मैं किसी और कारण से छुपा था। तो डाकुओं के सरदार ने कहा अच्छा ऐसा एक काम करो, इसमें से जरा 2-4 लड्डू खा के दिखाओ। उसने कहा नहीं मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। डाकुओं के सरदार ने कहा पक्का इसने इसमें विष मिलाया है। नहीं मिलाया होता तो ये खा क्यों नहीं जाता इन लड्डुओं को? डाकुओं के सरदार ने अपने उन डाकुओं से कहा इसके हाथ, एक जना इसके हाथ पकड़ो, एक जना इसका मुंह खोलो और एक जना इसके मुंह में लड्डू ठूसो, देखते हैं ये मरता है कि नहीं मरता है। अगर नहीं मरेगा तो फिर हम भी खाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। ऐसा ही हुआ। 2 लोगों ने हाथ पकड़े, एक ने कान में बंदूक लगा दी और एक मुंह खोल करके लड्डू डालने लगा मुंह में। कितने लड्डू खिला दिए, वो मरा ही नहीं। डाकुओं के सरदार ने कहा तुम ये बताओ जब इसमें जहर नहीं है, इतने लड्डू तुमने खाए, तुम मरे नहीं, तो तुम पहले क्यों नहीं खा रहे थे जब हम तुमको खिला रहे थे? उसने सारी बात बता दी। उसने कहा मेरे मित्र से भाग्य और कर्म का झगड़ा चल रहा था।
मैं मानता था कि जब हम अपने हाथ से नहीं खाते तो हम कैसे खा सकते हैं, कौन हमें खिला सकता है। आज मैं मान गया कि अगर भाग्य मनुष्य का प्रबल हो तो ना चाहते हुए भी वो भगवत कृपा से उसको खाना पड़ता है। बोले शंकर भगवान की। तो हमारे जीवन में भी कदम कदम में भाग्य की बहुत बड़ी भूमिका है, और हम सब लोगों के सद्भाग्य से, अच्छे भाग्य से, गांव के हमारे पुराने बुजुर्गों के, हमारे पितरों के आशीर्वाद से, उनके सत्कर्म से इस पुण्य भूमि में, इस पवित्र भूमि में, इस दिव्य शिव महापुराण कथा का आयोजन आप सब गांव वासियों के द्वारा जो हुआ है, ये हमारा सच्चा भाग्योदय है। तो आइए, कल हमने बहुत अद्भुत कथाएं श्रवण की। कल हमने थोड़ा सृष्टि को जानने का प्रयास किया, संसार में सृष्टि कैसे बनी, शिव सृष्टि। विद्वान लोग और शास्त्र संसार में 3 प्रकार की सृष्टि की बात करते हैं। सबसे पहली सृष्टि भगवान शंकर की, यानी कि प्रलय के बाद। अनेकों बार ये धरती में प्रलय हो चुके हैं, अनेकों बार ये धरती मनुष्यों से विहीन हो चुकी है। पेड़ पौधे, पर्वत, सूर्य, चंद्र, ये सब अदृश्य हो जाते हैं। जल भी नहीं रहता, बस खाली अंधकार रहता है, अंधेरा रहता है। और उसी अंधेरे में एक प्रकाश के रूप में शिव और शक्ति रहते हैं। उनका कोई आकृति नहीं होती, निराकार रूप में रहते हैं। फिर उसी शिव की इच्छा होती है, एक को हम बहुश्यामः, मैं एक से अनेक हो जाऊं। और ऐसी इच्छा होती है तो भगवान विष्णु उत्पन्न होते हैं। अनेकों हजारों वर्षों तक जब भगवान विष्णु तपस्या करते हैं तो उनके शरीर से जो पसीना निकलता है, उस पसीने से सबसे पहले संसार में सारा संसार जल से भर जाता है। सबसे पहले जल की सृष्टि होती है। बाद में शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के दाहिने अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। अन्य पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न होता है और कमल में ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के दाहिने अंग से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। पहली सृष्टि शिव की और दूसरी सृष्टि ब्रह्मा की। ब्रह्मा की सृष्टि में अनेक ऋषि मुनि मन से उत्पन्न होते हैं, मानसिक सृष्टि कहते हैं इसको। और उन्हीं ब्रह्मा की सृष्टि में आगे चल करके एक ऋषि उत्पन्न होते हैं जिनका नाम है कश्यप मुनि। फिर कश्यप ऋषि से ये सारा संसार उत्पन्न होता है। संक्षेप में ये कथा कल हमने श्रवण की थी। आज इस कथा का थोड़ा सा हम विस्तार से इस कथा को समझने का प्रयास करेंगे। आइए, प्रतिदिन की भांति थोड़ी देर एक भजन के माध्यम से भगवान के चरणों में बड़ी श्रद्धा से, बड़े निश्चल भाव से, मन की सारी समस्याओं की पोटली बना करके यहाँ भगवान बेलेश्वर महादेव के चरणों में छोड़ दे। थोड़ी देर, 3 घंटे सारी चिंताओं से मुक्त होकर के सारी कथा ले। एक बार हम गाएं, एक बार आप सब गाएं, बड़ा सरल भजन जो हम रोज गाते हैं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।
तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में भोले मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में चाहे बैरी सब संसार बने चाहे चाहे बैरी सब संसार बने चाहे चाहे जीवन मुझ पर भार बने चाहे चाहे मौत गले का हार बने चाहे मौत गले का रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में रहे मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता चाहे अग्नि में मुझे जलना हो चाहे चाहे अग्नि में मुझे जलना हो चाहे चाहे कांटों पर भी चलना हो चाहे चाहे छोड़ के देश निकलना हो चाहे छोड़ के देश निकलना रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में चाहे संकट में अंधेरा हो चाहे संकट में अंधेरा चाहे संकट में अंधेरा हो चाहे संकट में अंधेरा हो चाहे चारों ओर अंधेरा हो चाहे चारों
पास बल उतना नहीं होता लेकिन बुद्धिमान होता है। ब्रह्मा जी ने सोचा इनसे मैं कहां लड़ पाऊंगा। ब्रह्मा जी उसी कमल के नाल से होते हुए विष्णु भगवान के पास पहुंच गए और वो दोनों दैत्य भी पता लगाते लगाते वहीं पहुंच गए जहां विष्णु और ब्रह्मा हैं दोनों। विष्णु तुम लड़ोगे हमसे? हाँ हम लड़ेंगे आपसे। 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ। भगवान विष्णु उन दोनों मधुकैटभ दैत्यों को नहीं मार पाए, नहीं हरा पाए। उन्होंने एंग एंग शब्द का जो उच्चारण किया था, उस शब्द के उच्चारण से भगवती ने उनको ये वरदान दिया था। उन्होंने कहा था हम मरना नहीं चाहते। भगवती ने कहा देखो संसार में जो आया है उसको मरना जरूर है, कोई और वरदान मांगो। उन मधुकैटभ ने कहा जब हमारी इच्छा हो मरने की हम तभी मरें। भगवती ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा, जब तुम्हारी इच्छा हो जाएगी मरने की तभी मर जाओगे, तभी मरोगे। 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु का और मधुकैटभ का युद्ध हुआ ना। मधुकैटभ बारी बारी से लड़ते हैं, भगवान विष्णु अकेले लड़ते हैं। विष्णु भगवान ने मन में सोचा ये अब तक मुझसे हार क्यों नहीं रहे हैं। उन्होंने मधुकैटभ से कहा मधुकैटभ हम लोगों को युद्ध करते करते बहुत समय हो गया, थोड़ा विश्राम कर लें। मधुकैटभ ने कहा ठीक है विश्राम कर लो, आप थोड़ी देर विश्राम कर लो, फिर उसके बाद फिर युद्ध शुरू होगा। जब भगवान विष्णु थोड़ी देर विश्राम करने लगे, उन्होंने आंखें बंद करी तो उन्होंने जान लिया भगवती का इन दोनों को आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने ये भी जान लिया कि भगवती की कृपा से ही ये दोनों मारे जाएंगे। उन्होंने मन ही मन भगवती को याद किया। भगवती ने कहा विष्णु अब तुम इनसे पुनः युद्ध करो, ये मेरी माया से मारे जाएंगे। फिर से युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवती आकाश में प्रकट हो गई, 18 भुजाओं वाली भगवती। बोली भगवती मैया की। और आकाश में बैठ करके भगवती किलकारी मारने लगी, हंसने लगी। भगवती के हंसी को देख करके दोनों मधुकैटभ नाम के दैत्य मोहित हो गए। भगवान विष्णु भगवती की चाल को समझ गए। भगवान विष्णु ने कहा अरे मधुकैटभ दैत्यो तुम दोनों बड़े बलवान हो, इन 5000 वर्षों में मैं तुमको नहीं हरा पाया, मैं तुम्हारे ताकत से बहुत खुश हूं। तुम दोनों वरदान मांग लो। क्या वरदान मांगते हो? मांगो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जो मांगोगे दूंगा। और जब भगवान विष्णु ने ऐसा कहा, भगवती ने और किलकारी मारी आकाश में। मधुकैटभ भगवती की किलकारी को सुन करके मोहित हो गए। मधुकैटभ मन में सोचने लगे ये विष्णु 5000 वर्षों से हमसे युद्ध कर रहा है, हमको हरा नहीं पाया, और ये हमें क्या वरदान देगा। मधुकैटभ ने अपने मन में सोचा कि ये भगवती इतनी सुंदर देवी है, इतनी सुंदर देवी है, हम इस विष्णु को हराने के बाद इससे शादी करेंगे और इस देवी के सामने हम इस विष्णु से वरदान मांगे। उन दोनों ने भगवती की माया से मोहित होकर के भगवान विष्णु से कहा अरे विष्णु तुम हमसे क्या वरदान मांगते हो? हम तुमसे क्या वरदान मांगे, हम तो वरदान देने वाले हैं। विष्णु वरदान तो तुम मांगो। विष्णु भगवान मनी मन मुस्कुराए, समझ गए भगवती अपनी लीला करने लग गई। भगवती की लीला से दोनों मोहित हो गए। भगवान विष्णु ने कहा तो ठीक है तुम ही वरदान दे दो। मधुकैटभ ने कहा मांगो, वरदान मांगो। भगवान विष्णु ने वरदान मांगा उन मधुकैटभ से, तुम दोनों दैत्य मेरे हाथ से मारे जाओ। बोलो भगवती मैया की। अब जो मधुकैटभ है वो चक्कर में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो भगवती के सामने कह दिया था तुम वरदान मांगो। अब विष्णु ने वरदान मांग भी लिया, तो राक्षस बुद्धि है दोनों की,
राक्षस बुद्धि से फिर भी उल्टा सोच रहे हैं। बोले विष्णु ऐसा है, देखो तुमने पहले कहा था वरदान मांगो, इसलिए पहले वरदान हम मांगेंगे। अब फिर पलट गए अपनी बात से। ये राक्षस बुद्धि वाले लोग ही होते हैं संसार में जो अपनी बातों से हमेशा पलट जाते हैं। आज कुछ कहते हैं, 2-4 दिन बाद कहते हैं हमने तो कहा ही नहीं था। इस तरह के लोग होते हैं संसार में, और ऐसे लोगों की वजह से संसार में कलह रोज होता रहता है। वाणी का दुरुपयोग। भगवान विष्णु भगवती की महिमा को समझ रहे थे। भगवान ने कहा चलो तुम ही मांग लो फिर। तो उन मधुकैटभ की बुद्धि को देखिए उन्होंने क्या मांगा। वो ये भी मांग सकते थे कि विष्णु हम तुम्हारे हाथ से न मरे। उन मधुकैटभ ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा, भगवान विष्णु तुम हमको मारो जरूर, मगर ऐसी जगह मारो जहां जल ना हो। बोलो भगवती मैया की, क्योंकि चारों तरफ जल ही जल था और कुछ था ही नहीं। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तुमको ऐसी जगह ही मारा जाएगा जहां जल ना हो। भगवान विष्णु ने अपने शरीर को बड़ा किया, इतना बड़ा किया, विशाल बना दिया। भगवान ने उनसे कहा तुम मेरी इस जंघाओं में अपने सिर को रखो। दोनों ने भी अपने शरीर को विशाल बनाया। भगवान ने उनसे और दुगुना तिगुना अपना शरीर बनाया। अंत में मधुकैटभ ने अपने अपने सिर भगवान विष्णु की जंघा में रखे और भगवान ने सुदर्शन से दोनों का सिर काट दिया। जैसे ही उनका सिर कटा, उनके शरीर से जो चर्बी निकली, वो चर्बी सारे संसार में फैल गई और उसी चर्बी से संसार में ये मिट्टी का जो है प्रादुर्भाव हुआ। इसको मेदिनी भी कहा जाता है, इसीलिए इसमें गंध आती है। बोलो भक्त और भगवान की, बोले शंकर भगवान की। ये देवी भागवत का अंश थोड़ा सा आपने श्रवण किया। गंध हमने चर्चा की, पृथ्वी में गंध कैसे आती है, इसका विस्तार देवी भागवत में इसी कथा के माध्यम से होता है। ये मधुकैटभ के शरीर से निकली हुई जो चर्बी है उसी से ये मिट्टी बनी है, इसीलिए इसका गुण है गंध। इसी प्रकार से इस शरीर के अंदर में 5 महाभूत और 5 उनके गुण कितने हो गए? 10 हो गए। इसके अलावा इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। 5 इंद्रियां इस शरीर में ऐसी होती हैं जो हमें ज्ञान देती हैं, ज्ञान देने वाली इंद्रियां। इनमें सबसे पहली इंद्रिय है आंख। एक बात का ध्यान बार बार रखिएगा जिंदगी में, ये शरीर भगवान की बड़ी अद्भुत देन है, इसको हमेशा याद रखिएगा। किसी भी मनुष्य की आंखें, शरीर, हाथ पांव, इसका निर्माण माता पिता नहीं करते। इसका निर्माण तो वही परमात्मा तत्व करता है। गर्भ के अंदर बालक है या बालिका है, ये भी किसी को कभी पता नहीं चला आज तक। हालांकि विज्ञान ने ये दुष्टता थोड़ी सी कर ली है, लेकिन सरकार ने इसमें प्रतिबंध लगा रखा है कि गर्भ के अंदर क्या है इसको पता लगाने वालों को सजा हो जाती है। और इसी कारण से आज बहुत सी कन्याएं गर्भ में मर रही हैं। आप लोग इस कथा में आए हैं, गर्भ के अंदर जो भी है भगवान का प्रसाद समझ के उसको स्वीकार करना चाहिए। कन्याएं तो हमारे देश का रत्न है, कन्याएं हमारे घर की शोभा है। कन्याएं नहीं रहेंगे तो ये संसार कहां जाएगा महाराज? क्या होगी इस संसार की गति? सब लोग लड़के चाहते हैं, लड़के। कन्या को गर्भ के अंदर मार दिया जाता है, सब जगह हो रहा है ऐसा। कन्याएं नहीं होंगी तो संसार कहां होगा बताइए? आज ऐसी स्थिति आ गई है जहां लड़कों के लिए कन्याएं मिलना मुश्किल हो रहा है। और पाप अलग, थोड़ा कम करिए इसको, थोड़ा बढ़ गया है। बहुत बड़ा पाप है भ्रूण हत्या करना, गर्भ के अंदर किसी बालक को, बच्ची को दवा देकर के मार देना बहुत बड़ा पाप है। कभी जीवन में ऐसा अवसर आए
मत कर रहा। कई जगह होता है ऐसा, बहू का दोष नहीं होता। बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिन्होंने सारा जीवन गुजार दिया, बुढ़ापे की दहलीज में खड़ी हैं, वही माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं आदेश देती हैं अपने बच्चों को, अपने बेटे को कि बेटा इसका गर्भ में क्या है जरा पता करा के आ, लड़की है तो मार देना। बताओ कितनी दुर्बुद्धि है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, ऐसा मत करना जिंदगी में कभी। इस कथा का अगर लाभ लिया है, गर्भ के अंदर जो भी है अपने भाग्य से आता है, कन्या हो चाहे पुत्र हो, ऐसा पाप नहीं होना चाहिए। तो इस शरीर, ये बहुत दुर्लभ शरीर है, मनुष्य देह है। सबसे पहली इंद्रिय है आंख, ज्ञानेंद्रिय है। इस आंख से हमें सब पता चलता है। कहीं जंगल में आग लगी हो, कहीं हम मार्ग में जा रहे हो, कांटे बिछे हों, तो आंखें बता देती हैं सावधानी से चलो, हमें ज्ञान करा देती हैं कांटे हैं। कहीं मार्ग में सांप जा रहा हो, आंखें बता देती हैं देखो बहुत मोटा सांप है। कहीं हम मार्ग में जा रहे हो, कहीं बहुत बड़ा गड्ढा हो, कुआं हो, आंखें ज्ञान कराती हैं कि खतरा है आगे। ज्ञान इंद्रिय है। दूसरी इंद्रिय है कान। कान भी हमें ज्ञान कराते हैं। हम घर के अंदर बैठे होते हैं, बादलों की गड़गड़ाहट होती है, बिजली कड़कती है, तो कान हमें ज्ञान कराते हैं कि शायद आज बहुत बारिश होने वाली है, बहुत बादलों की गड़गड़ाहट बहुत हो रही है। हम कहीं अपने घर के अंदर बैठे हों, दरवाजे में किसी ने खटखट करी, तो कान हमें ज्ञान कराते हैं कि कोई दरवाजे में आया हुआ है। ज्ञान इंद्रिय बताती है हमको। तीसरी इंद्रिय है हमारे शरीर के अंदर में नाक, जिसके अंदर सूंघने की शक्ति है, ये भी ज्ञान इंद्रिय है। हम कहीं मार्ग से जा रहे हो, कोई पशु मरा हुआ हो, दुर्गंध आ रही हो, बदबू आ रही हो, तो नाक हमें बताती है शायद कोई पशु मरा हुआ है, या कोई न कोई तो मरा है। कई बार उत्सुकता से देखा जाता है कि है क्या, कौन सी चीज मरी, तो वहां कई बार ऐसा भी हुआ है, पशु की जगह कहीं मनुष्य मिलते हैं मरे हुए। बदबू आती है, उस बदबू के माध्यम से ज्ञान होता है कि कोई न कोई चीज सड़ रही है, ये भी ज्ञान इंद्रिय है। चौथी ज्ञान इंद्रिय है जिह्वा, जीभ। ये जीभ हमें बताती है कि कैसा भोजन हमें करना चाहिए। ज्यादा मिर्च हो तो जीभ बता देती है मिर्च बहुत हो रही है, आज खाया नहीं जाएगा। ज्यादा नमक हो रहा है तो जीभ बता देती है कि नमक बहुत है, आज खाया नहीं जाएगा। हमारे कहने ज्ञान करा देती है। और पांचवी ज्ञानेंद्रिय है त्वचा, हमारे शरीर की बाहर की खाल। इस त्वचा से हमें पता चलता है ठंडी हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है। पहाड़ से हल्द्वानी को जाते ही जो है अपना भीमताल से नीचे को जो है शरीर में हवा बता देती है कि यहाँ हम पहाड़ में यदि ठंड में रोना चाहिए, यहाँ तो हल्द्वानी में बहुत गर्म थी, शायद गर्म हवा चरण भे गया। त्वचा हमारे शरीर की जो बाहरी आवरण है, कितना अद्भुत शरीर दिया भगवान ने मनुष्य को। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं इस शरीर के अंदर में, जो हमारी सेवक हैं, हमारी सेवा के लिए है। हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, हमारे औजार हैं, हमारे सेवक हैं ये 5, जिनको कर्मेंद्रियों के नाम से जाना जाता है।
ये वही करती हैं जो हम चाहते हैं, ये अपने मन से कुछ नहीं करती। ज्ञानेंद्रियां अपने हिसाब से ज्ञान करवाती हैं, लेकिन कर्मेंद्रियां वही करती हैं जो हम करना चाहते हैं, जो हम उनसे करवाते हैं। इसमें पहला नाम है मुख का। बोली शंकर भगवान की। मुख हमारा सेवक है, कर्मेंद्री है। मुख से क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये हमको तय करना है। मुख अपने आप कुछ नहीं बोलता। किसी को गाली देनी है, किसी से मीठे वचन बोलने हैं, ये हमने तय करना है। मुख की अपनी कोई भूमिका नहीं है, मुख की कोई गलती नहीं है। गलती भीतर वाले जो भीतर में छू जो डायरेक्टर, ये सेवक है हमारा मुंह। इससे चाहो तो लोगों से मीठा बोलो और चाहो तो इसी मुख से जो है संसार को अपना बना लो, चाहे तो इसी से सबको अपना दुश्मन बना लो। ये कर्मेंद्रिय है, सेवक है हमारी। इसलिए बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है, पहले से लिखा है, लिखते चले गए लोग। बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। एक बड़ा सुंदर सा सूत्र है। हर कोई सम्मान चाहता है, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी चाहता है मेरे से लोग जी कहें, जी जी, फलाना जी, ढिमकना जी है। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति। एक सूत्र है, अगर सम्मान चाहते हो तो सम्मान करना सीखना पड़ेगा। सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा। जो बोओगे वही तो मिलेगा। गेहूं बोओगे तो चना तो निकलेगा नहीं गेहूं के पेड़ से, धान बोएंगे तो चावल ही निकलेगा, गेहूं निकलेगा नहीं उसमें से। चना बोएंगे तो चना ही निकलेगा। इस वाणी से जैसा हम इसका व्यवहार दूसरे के साथ करेंगे, वही व्यवहार दूसरा भी हमारे साथ करेगा। मौका लगने पर वैसा ही करेगा जैसा हम उसके साथ करते हैं। जीवन जीने के सूत्र हैं। दूसरी कर्मेंद्रिय है हाथ। ये हमारे अस्त्र शस्त्र है इस शरीर को अच्छे जीवन को जीने के लिए भगवान ने। हाथ से बहुत सारे काम होते हैं। हाथ से भोजन भी होता है, हाथ से अपने शरीर का मलमूत्र भी साफ होता है, हाथ से दान भी होते हैं, हाथ से सेवा भी होती है, हाथ से भगवान के कीर्तन में तालियां भी बजाई जाती हैं, हाथ से किसी के ऊपर पत्थर भी फेंके जा सकते हैं, हाथ से शत्रु को के ऊपर आक्रमण भी किया जा सकता है। ये कर्मेंद्रियां हैं, लेकिन हाथ करते वही हैं जो हम उनसे चाहते हैं। हाथ अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते। ये हमारे सेवक हैं। तीसरी कर्मेंद्रिय है पांव। ये भी वही करते हैं जो हम इनसे करवाते हैं। कभी कभी पांव का भी हम दुरुपयोग करते हैं। सत्संग में आए हैं, पांव का बहुत बड़ा सदुपयोग है। यहां तक पहुंचाने में पांव की बहुत बड़ी भूमिका है। कभी घर में जब स्नान करें तो सबसे ज्यादा इन पांव का ध्यान रखना चाहिए। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, भगवान की अमानत समझकर, हमको दी हुई अमानत समझकर इन पांवों को भी साफ करना चाहिए। मलबटी ख्वार में तोहड़ाए पानी और गंगे गंगेले निकोय के निकोय, वहां फिल्मी गाना कहे है वो स्नान। हमारे यहाँ नहाने के भी नियम हैं। नहाते समय जल में गंगा का ध्यान करना चाहिए। मंत्र आए तो मंत्र बोलना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नदियों के, पवित्र नदियों के नाम लेने चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे सारी नदियों इस जल में आ जाओ जिस जल से मैं स्नान कर रहा हूँ। चलो श्लोक ना आए, कम से कम मन में नदियों के नाम तो लें। हे नदियों इस जल में आ जाओ। इस पवित्र शरीर में आपके नाम का स्मरण किया हुआ जो जल आप इसमें डालते हैं तो आपके आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाता है,
आपका भगवान की ओर जो है जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। और जाना जरूर है दुनिया से। अब भगवान के पास जाओ या नरक में जाओ, ये फैसला भी सबको खुद ही करना होता है। जो भगवान के द्वार की ओर नहीं जाते फिर उनको नरक में ही जाना पड़ता है। बात कड़वी है लेकिन सत्य है, क्योंकि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। आने की तैयारी तो हम नहीं कर पाए, कोई भी नहीं कर पाता आने की तैयारी। पता नहीं कहाँ जन्म होता है किसका, अपने भगवान की इच्छा से ही होता होगा है? पर जाने की तैयारी हम कर सकते हैं, सदगति की तैयारी हम कर सकते हैं, सत्य बोलकर, सेवा करके। सेवा किसकी? सबसे पहले घर के माता पिता बुजुर्ग की, चाहे वो सास ससुर हों, चाहे वो माता पिता हों। बच्चों की सेवा करके, घर में आए हुए अतिथि को भगवान का स्वरूप समझ के उसकी सेवा। कहीं कथा में जाएं तो साधु संत ब्राह्मण विद्वानों के प्रति आस्था का भाव। बहुत से लोग तो कथा में भी ऐसे आते हैं ना, क्योंकि दुर्भाग्य साथ में है, भाग्य तो साथ छोड़ता नहीं है ना मनुष्य का। वो यहाँ आकर के भी 50 प्रश्न उठाते हैं। मैं रोज इस बात को कहूँगा ताकि सबके ऐसे लोगों के हृदय परिवर्तित हों। हम कहते हैं इन बातों को, समझ जाओ, सावधान हो जाओ। 4 गलतियां निकालेंगे जजमानों की, राजा रानी की। 4 गलतियां निकालेंगे वहां भोजन बनाने वालों की। 4 गलतियां निकालेंगे जो ये अपने अपने घरों से बैठ करके लोग बाग यहाँ बड़े परिश्रम से यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। 4 गलतियां निकालेंगे पंडितों की, और अपने आप को नहीं देखेंगे कि हम कैसे हैं। बोलो शंकर भगवान की। ऐसे लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अपनी बुद्धि से कहो, बुद्धि जरा हमारी बुद्धि, टेढ़ी बुद्धि सही हो जा। उनका दोष नहीं है, जन्म जन्मों के कर्मों का असर है कि गंगा के किनारे जाकर भी कोई नहाने से रह जाता है। ऐसे लोगों से अगर पूछा जाए 4 दिन में क्या क्या कथा हुई, तो उनको कुछ पता नहीं होगा 4 दिन में क्या कथा हुई, मगर उनको दुनिया की बुराई सब याद होंगी। फलाना यश, ढिमकाणोस, यवोस, वोस, ऐसे ही करते करते एक दिन दुनिया से यात्रा पूरी हो जाती है। सत्संग में आए हैं तो कुछ ना कुछ एक आध बात ऐसी गांठ पाड़ लेनी चाहिए जैसे अपने जेवरों को तिजोरी में संभाल दिया जाता है। ऐसी बात को, इस तरह के अमृतमय विचारों को अपने हृदय की तिजोरी में बंद करना चाहिए और जीवन में उनका पालन करना चाहिए। बहुत बहुमूल्य शरीर है, बड़ा दुर्लभ देह है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तुलसीदास ने इन 5 चीजों से बने हुए शरीर को बड़ा अधम कहा है। अधम, ये शरीर तब तक अधम है जब तक इसके अंदर ज्ञान नहीं है। जब तक मनुष्य इस शरीर को भगवान का अनुपम उपहार न समझे, जब तक अपना मान करके इस शरीर में मोह करे, तब तक ये शरीर अधम है। वरना ये शरीर बड़ा दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ
दुर्लभ देह है ये। तो इस प्रकार से 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियों का वर्णन हम सुन रहे थे। एक मुख, हाथ, पांव और मलमूत्र के दरवाजे, ये सेवक हैं हमारे। यहाँ बहुत साफ सफाई इनकी सेवा करनी चाहिए। इस शरीर के अंदर में कोई भी चीज घृणा के योग्य नहीं है, कुछ भी घृणा के योग्य नहीं है। ये तो घृणा हमारे मन के अंदर की है। घृणा हमारा ज्ञान है। हर चीज का बहुत महत्व है। हर चीज बहुत कीमती है। और 5वीं कर्मेंद्रिय है जननेन्द्रिय, जिनके माध्यम से ये मनुष्य इस संसार में आता है, वो भी कर्मेंद्रिय है। ये हमारे अंदर के आज्ञा का पालन करते हुए ये 5 ज्ञानेंद्रियां, ये कर्मेंद्रियां काम करती हैं। और ज्ञानेंद्रियां अपने आप काम करती हैं, पर कर्मेंद्रियां वही करती हैं जो हम इनसे करवाते हैं। बोले शंकर भगवान की। अच्छा, एक बात जरा विचार करिए, इस शरीर में हम कहाँ हैं बताइए। ध्यान से सुनिए, बहुत रोचक है और जरा अकल को खोलने वाला है। ये हमारे शरीर में वस्त्र है, हम वस्त्र तो नहीं है ना? हैं वस्त्र? हम वस्त्र हमारा है, हम वस्त्र नहीं है। ये हाथ हमारा है, हम हाथ हैं क्या? हाथ हमारा है, हम हाथ तो नहीं है ना? ये पांव हमारा है, हम पांव तो नहीं है। जैसे कपड़ा हमारा है, हम कपड़े नहीं है, ऐसे ही हाथ हमारा है, हम हाथ नहीं है। सिर हमारा है, लेकिन हम सिर भी नहीं है। आंखें हमारी हैं, मेरी आंख कहते ना लोग, मेरे आंख में पीड़ हो, यानी आंख अलग है, मैं अलग हूं। बोलो शंकर भगवान की। विचार करिए जरा, आज मेरे पेट में पीड़ है, यानी मेरे पेट में मेरा कपड़ा, मेरा पेट, मेरा हाथ, मेरा पांव, यानी ये अलग हैं और मैं अलग हूं। ध्यान से सुनिए, तो फिर मैं कौन है? मैं जो भी है वो इस शरीर के अंदर है। बोलो शंकर भगवान की जय। मैं कहने वाला इस शरीर के अंदर है। असली तत्व वही है, बाहर से तो आवरण है। उस तत्व का बाहरी जो शरीर है, ये उसका आवरण है। ये बड़ा कठिन विषय है, जो कठिन विषय सुन रहे हैं आप लोग, और मुझे आशा है थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा आपकी। कितने लोगों की समझ में आ रहा है? जरा हाथ खड़े करें ईमानदारी से। सबकी समझ में आ रहा है, समझिएगा, बहुत दुर्लभ है। हम शरीर नहीं हैं, हम जो हैं उस शरीर के अंदर हैं, पर हम सजाते किसको हैं? बाह्य को, बाह्य आवरण को सजाते हैं। हम तो अंदर हैं, तो फिर अंदर वाले को कैसे सजाएं? असली तो अंदर है ना, उसको कैसे सजाएं? एक माता जी इशारा कर रही, तो कैसे सजो? बोले शंकर भगवान की। यही से ऐसे ही सस्ता है, सत्संग में जाने से सस्ता है, सेवा करने से सस्ता है, दीन दुखी की सेवा करने से सस्ता है। साधु संत अपने घर में आए हुए अतिथि की सेवा करने से जो हम अंदर हैं उसकी सजावट होती है। सात्विक भोजन से वो सस्ता है। हमारा भोजन कैसा है जरा विचार करें। सात्विक भोजन, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अन्न भी पवित्र होना चाहिए। ये सारी बातें उनके लिए हैं जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान को मानते हैं, और जो ये जानते हैं कि हमने अपने जन्म की तैयारी तो नहीं करी, पर मृत्यु की तैयारी करना हमारे हाथ में है। मृत्यु हमारी अच्छी हो, हमारी मनमाफिक हो, हम प्रयास तो कर सकते हैं ना। हम सत्य बोल तो सकते हैं ना। हम दूसरे के प्रति जो हमारे मन में घृणा है, उस घृणा को निकाल तो सकते हैं ना। हमारे यहाँ पहाड़ में क्या होता है, असल में बातें भी कुछ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से
इस तरह का वातावरण बनता है। ना 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 ना, वो दीदगे तो मैं भूलूँ ना, कभी जिंदगी भर मैं मर जाऊं पर भी कई बातों को मैं कभी भूलूँ ना, मेरे प्राण नजर पर भी बातों को नहीं भूलूं। ऐसी कड़वी बातें जब कोई बोलता है तो बातें भूली भी जाती हैं। और शास्त्र कहता है, कथा में आए हो, जिसके जिसके मन में जितनी गांठें हैं सारी गांठों को यहाँ शिव जी के चरणों में छोड़ जाना, अपने जीवन को पवित्र बनाओ। कहाँ भगवान का भजन करने की जगह दूसरी की बुराइयां दिल में लिए बैठे हो। बोलो शंकर भगवान की। जिसको नहीं भूलने की कसम खाए हो उसकी सारी बुराइयों को भगवान के चरणों में छोड़ जाओ। भगवान अब कथा के बाद हमको पवित्र होने दो, दूसरी की बुराई दिल में क्यों रखें, भगवान दिल में बैठा है। अधिकतर लोगों के दिल में दूसरों के प्रति राग, द्वेष, ईर्ष्या का भाव होता है। ये कथाएं खाली इसीलिए नहीं होती हैं कि हम एक राजा था, एक रानी थी, उनका बहुत बड़ा राजकाज था और कथा सुनाई, घर को चल दिए। कहीं ना कहीं अंदर परिवर्तन होना चाहिए, अंदर की स्थिति सही होनी चाहिए, क्योंकि हम अंदर हैं, बाहर नहीं हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो 5 मुख्य तत्व, 5 उनके गुण, 10, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 20 और 4 तत्व क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, हमारे शरीर में मन की बहुत बड़ी भूमिका है और ये मन बहुत प्रबल वेगवान घोड़े की तरह है, बलवान हाथी की तरह है। बलवान हाथी जैसे जंगल को उजाड़ देता है, और अगर ये मन संस्कारित ना हो तो मनुष्य के पूरे जीवन को बेकार कर देता है। संस्कार ऐसे ही पढ़ते हैं, संस्कार ऐसे भागवत कथाओं से पढ़ते हैं, शिव पुराण से पढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चों को जब हम किसी के चरण छूना सिखाते हैं वहां से संस्कार पढ़ते हैं। घर के माता पिता जब किसी अतिथि की सेवा करते हैं तो घर में छोटे छोटे बच्चों के अंदर सेवा के संस्कार पढ़ते हैं। जब हम किसी दीन दुखी की सेवा करते हैं तो छोटे छोटे बच्चों में संस्कार पढ़ते हैं। इसीलिए हम कहते हैं बच्चों को अपने साथ लेकर के आया करो, लेकिन उनको अपने साथ बैठा लो। ऐसा नहीं कि इधर उधर छोड़ दिया, कहीं चोट पटक लग गए, कहीं हल्ला गुल्ला करते रहे, वहां से संस्कार पढ़ते हैं। और संस्कारवान बच्चा अगर आपका है तो वो संस्कार ही बांटेगा। जब वो बड़ा होगा तो कहीं राजा रानी बनेगा, उसके मन में प्रश्न आएगा कि देखो हमारे गांव के 4 सियाने लोग राजा रानी बने हैं, मैं भी बड़ा होऊंगा तो मैं भी राजा रानी बनूंगा। हम ही संसार को प्रेरणा देने वाले हैं, कहीं ना कहीं हम सब प्रेरित करते हैं एक दूसरे को। इसके पीछे है मन। 4 हमारे शरीर के अंदर में, हमारे अंतःकरण, इसको चतुष्टय कहते हैं, 4 चीजें, इनको अंतःकरण कहते हैं। सबसे पहले उसमें आता है मन, दूसरा है बुद्धि। मन और बुद्धि में से मन बड़ा चंचल है, लेकिन अधिकतर बुद्धि जो है हमें सही मार्ग में ले जाने के लिए प्रेरित करती है। कई बार कई ऐसे काम होते हैं जहां बुद्धि कहती है इस काम को मत कर मत कर मत कर, मन कहता है कर ले कर ले कर ले, है? मन क्या कहता है? कर लो, कोई बात नहीं। बुद्धि अंदर से अकल देती है मत कर मत कर। कई बार लोग कहते हैं मेरे दुमनी है, दुमनी है। 2 मन नहीं होते, एक मन होता है, एक बुद्धि होती है। अंदर ही अंदर बातें होती हैं, उसमें एक मन की बात होती है, एक बुद्धि की बात होती है। बुद्धि सतमार्ग में जाने की ओर प्रेरित करती है, गलत काम से बचाने की ओर प्रेरित करती है, पर ये मन बड़ा चंचल है। अगर ये मन संस्कारित नहीं होगा तो बुद्धि को हरा देता है। अधिकतर लोग जो हैं वो बुद्धि को हरा देते हैं। उसके मन अगर असंस्कारी मन है तो बुद्धि को हरा देता है, और जो मन बुद्धि को हरा देता है वो मन जिस मनुष्य के अंदर है वो उस मनुष्य को कष्टों की दुनिया में ले जाता है, नरक की दुनिया की ओर ले जाता है, पतन की दुनिया की ओर ले जाता है। उसकी जीवन में आने वाले समय में दुखों के अलावा कुछ होता नहीं। बहुत से लोगों को जिंदगी भर गलत काम करने के बाद बुढ़ापे में बहुत पश्चाताप होता है। फिर क्या होता है? जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर कुछ नहीं होता है।
लेकिन जो लोग यहाँ कथा सुनने आए हैं, जाने अनजाने जीवन में अगर किसी ने कोई गलतियां की भी हो, तो भगवान की कथा से वो गलतियां सब मुक्त हो जाते हैं, पाप मुक्त हो जाता है मनुष्य। लेकिन शर्त यह है कि फिर दोबारा ऐसा ना करें, दोबारा अपने मन को बार बार हराए, बुद्धि से, बुद्धि की विजय करवाए। एक छोटा सा उदाहरण होता है हमारे गांव में, तो मन और बुद्धि के बहुत बड़े बड़े किस्से हैं। आमेल काकड़ लग रहा है, काकड़ा बड़ी मेहनत करबे लग रहा है हमें, बटा किनार पे छी बोट झाल रोज नांगते जानी उतर बोले स्कूल जानी, स्कूली नांगते। और उन बच्चों में से बहुतों का मन करता है तोड़ लें ककड़ी, अंदर से बुद्धि में ख्याल आता है नहीं आमा ने बड़ी मेहनत से लगाए हैं। जिस दिन टूट गया तो समझो उस दिन बुद्धि हार गई, फिर आमा की गाली खाओ। बोलो शंकर भगवान की। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे हम अनेक प्रकार के काम करते हैं जहां मन हार जाता है, बुद्धि जीत जाती है और हम इस जीवन के दुरुपयोग के मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। बहुत दुर्लभ देह है ये हाड़ मांस का शरीर। मन बुद्धि एक होता है चित्त शरीर के अंदर में। चित्त उसको कहते हैं जैसे 5 वर्ष की अवस्था में कोई काम किया हो, 6 वर्ष की अवस्था में कोई काम किया हो, हमारे शरीर के अंदर में उसकी मेमोरी फिट रहती है। जैसे आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल में एक चिप लगी होती है, चिप। 15 साल पहले भी कोई फोटो खींची होगी तो उस चिप में रखी जा सकती है। उसके अंदर उस चिप को उसमें डालो पेन ड्राइव में, और उसमें 15 साल पहले हम कैसे थे देख लो, सुरक्षित है उसके अंदर। ऐसे ही हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे शरीर के अंदर में एक इंद्रिय है जिसको चित्त कहते हैं। हम बचपन में हमने क्या किया, कहाँ खेले, कहाँ हमें प्रेम मिला, कहाँ हमको संसार की डांट पड़ी, किसने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, किसने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, सब उसके अंदर याद रहता है। उसको कहते हैं चित्त। हमको भी एक बचपन की एक बहुत अद्भुत घटना याद है जिसका हम वर्णन करते हैं जगह जगह। जब हम छोटे थे, मेरे ख्याल से 5 या 6 वर्ष के हम थे और एक हमारे मित्र थे, हमारे चाचा लगते थे लेकिन 5 वर्ष के थे, वो भी 6 वर्ष के। हम दोनों दौड़ते दौड़ते डर के मारे अपनी ईजा के पास आए। ईजा वहां पहाड़ में शेर देखना, शेर बहुत ऊंचाई में पहाड़ में एक पेड़ कटा हुआ था, चीड़ का पेड़ कटा हुआ था, और उस पेड़ के ऊपर, उस पेड़ के पास में एक दूसरा पेड़ था छोटा सा। तो वो दूर से बच्चे की नजरें होती हैं, मासूम नजरें होती हैं, कमजोर नजरें होती हैं, वो दूर से बाघ जैसा दिख रहा था, शेर जैसा। हम दोनों बच्चों को शेर ही दिखाओ। आज भी वो शेर मुझको याद है, वो चित्त में वो शेर मेरे मस्तिष्क में आज भी बैठा है। वो चित्र याद है, उसी को कहते हैं चित्त। जहां जीवन के अनेक घटनाएं हमारे मन के अंदर में, शरीर के अंदर में याद रहती हैं। मन बुद्धि चित्त, और एक होती है इंद्रिय अहंकार। अहंकार का मतलब घमंड नहीं, अहम मन होता है मैं का भाव। हर किसी के अंदर एक एक मैं होता है, मेरा मैं, आपका मैं, इनका मैं, उनका मैं, सबका मैं। इसी को अहंकार कहा जाता है। तो सोने के उस विशाल अंडे में ये 24 तत्व ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की कृपा से उसके अंदर डाल दिया। इन 24 तत्वों को लेकर के वो अंडा जो है, सोने का अंडा, हजारों वर्षों तक जल में पड़ा रहा, और लेकिन न हिलता था, न डुलता था, कुछ नहीं करता था। 24 तत्व तो थे, लेकिन इन 24 तत्वों का प्रयोग नहीं हो पा रहा था। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु, शिव की माया से भगवान विष्णु से कहा, प्रभु
आपको और मुझको दोनों को भगवान शिव ने बनाया है। आपको संसार का पालन करने का भार सौंपा गया है, मुझे संसार बनाने का भार सौंपा गया है। इसलिए प्रभु इस विशाल अंडे में 24 तत्व हैं, लेकिन यह अंडा निर्जीव है, यह हिलता डुलता नहीं है। आप कुछ करें। शास्त्र वर्णन कहता है, करता है कि भगवान विष्णु सूक्ष्म रूप में आत्मा बन करके उस अंडे के अंदर प्रविष्ट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। और वो जो अंडा था वो हिलने डुलने लगा और धीरे धीरे फूट गया। जैसे ही वो फूटा, भगवान का विश्व विराट स्वरूप उत्पन्न हो गया, जिसकी हजारों भुजाएं हैं भगवान की। कल भी हमने कहा था, कल संक्षेप में हमने इस चर्चा को किया था। सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, हजारों उसकी आंखें हैं, हजारों सिर हैं। उस अंडे के अंदर से निकले हुए विराट भगवान की, शिव की इच्छा से उनकी आंखों से सूर्य उत्पन्न हो गए, मन से चंद्रमा उत्पन्न हो गए, वाणी से अग्नि उत्पन्न हो गई। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायतः, श्रोत्रा द्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायतः। वेद वर्णन करते हैं, वेद पुरुष प्रकट हो गया। उनकी हड्डियों से ये सारा जो संसार है वही आज भी वही विराट है। बोले शंकर भगवान की। ये संसार में जितने पहाड़ दिखते हैं ना, पहाड़ के अंदर में जितने चट्टाने हैं, ये भगवान की हड्डियां हैं। जितनी नदियां हैं, ये उसी प्रकार से है जैसे हमारे शरीर में रक्त की नसें होती हैं। ये नदियां भगवान रूपी इस विराट संसार की नसें हैं, जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं। जैसे हमारे शरीर में छोटे छोटे बाल होते हैं, ऐसे ही इस ब्रह्मांड में ये वृक्ष हैं। मनुष्य मात्र खिलौना है, खिलौना, भगवान का खिलौना। जैसे हम मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, मिट्टी का घरौंदा बनाते हैं बचपन में, फिर उसको तोड़ देते हैं ना, आसानी से, हमें दर्द नहीं होता। ऐसे ही मनुष्य इस संसार को बनाता है और एक पल में मिटा देता है, एक पल के अंदर। पर हम जिंदगी भर अज्ञान के कारण मैं बहुत सी सासें कहती मेरे घर छुओ, बहू से कहती तेरे के छुए मेरे चल, मेरी संपत्ति है। वो सास भूल जाती है कि वो भी कभी बहू थी। जरा विचार करो, ये घर भी किसी और का ही था, तुम भी कभी बहू बन के आई थी इस घर में। कितना अज्ञान है बताइए। दूसरे की लड़की को ला रहे हो, उसको रुला रहे हो अपने घर में ला करके। उसको, उसके आंसू बहा रहे हो। धन है तुम्हारे पास, संपत्ति है तुम्हारे पास, गाड़ियां हैं तुम्हारे पास, क्या इसीलिए है दूसरे का दिल तोड़ने के लिए, दूसरे को दुखाने के लिए, कष्ट में जिंदगी किसी की बिताने के लिए? सावधान हो जाओ, बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे आने वाले समय में। अपनी ऐसी छोटी छोटी बुराइयों को यहीं छोड़ जाना महाराज। हम जहां जाते हैं इसी तरह की बात करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी, सीधी बात हम कभी करते हैं। नीम की रस शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, बड़ा कड़वा होता है, जिसको शरीर के अनेक रोग सही हो जाते हैं अगर 1 महीने नीम का पानी पी दिया जाए तो। इसी प्रकार ये कथा भी होती है। ये कथा संसार के कल्याण के लिए होती है, हृदय की शुद्धि के लिए होती है। हम इस शरीर के अंदर हैं, उसकी पहचान कराने के लिए होती है। हम शरीर के बाहर नहीं हैं। बाहर तो खाली आवरण है, असली तो अंदर है तत्व। और जो अंदर का तत्व है वो कैसा है? वो न मरता है, न उसको कोई शस्त्र काट सकता है, न उसको अग्नि जला सकती है, न उसको हवा सुखा सकती है। कोई शस्त्र भी नहीं काट सकता उसको। बहुत अद्भुत है।
तो ये सारी कथा ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र नारद को सुना रहे हैं। और नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज 88,000 सोनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे सोनकादि ऋषियों, मैं आपको वही कथा सुना रहा हूं जो ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को सुनाई थी। तो इस प्रकार से ये सारा प्रसंग आप सब ने श्रवण किया और बाद में भगवान शिव की कृपा से इस संसार बनने लगा। आदिदेव महादेव, बड़ा ध्यान से सुनना, सबसे पहले देवता हैं महादेव है उनका नाम, और उनके साथ में है उनकी पत्नी शक्ति, जिसको पार्वती के नाम से जाना जाता है, जिसको सती के नाम से जाना जाता है, और जो समय समय पर अनेक रूप बनाती आई है। दुर्गा भी वही है, काली भी वही है, चामुंडा भी वही है, ज्वाला देवी भी वही है। अनेक नाम हैं लेकिन शक्ति एक ही है। एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। वही शिव और शक्ति से जब संसार उत्पन्न होता है, उस महादेव से, तो सबसे पहले विष्णु बनते हैं, फिर ब्रह्मा बनते हैं, और बाद में ब्रह्मा को आदेश होता है तुम सृष्टि बनाओ। तो फिर ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा के माध्यम से ये विराट स्वरूप के दर्शन होते हैं, जिसका अभी चर्चा आपने सुना। 24 तत्वों की चर्चा सुनी। ये 24 तत्व प्रत्येक मनुष्य के शरीर में होते हैं, और 25वां तत्व होता है प्राण। अब जब प्राण इस शरीर को छोड़कर चले जाते हैं तो फिर शरीर के किसी भी तत्व की कोई कीमत नहीं रह जाती, चाहे शरीर बूढ़ा हो चाहे शरीर छोटा हो। तो ब्रह्मा जी इस अद्भुत कथा को नारद को सुना रहे हैं कि हे नारद, जब विश्व विराट स्वरूप उत्पन्न हो गया, भगवान विष्णु विराट स्वरूप में आए तो सूर्य बन गया, चंद्रमा बन गए, अग्नि बन गए, सारे देवी देवता बन गए। और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मन से सृष्टि बनाई। मन से, इसको मानसिक सृष्टि कहा गया है। और उस मानसिक सृष्टि में अनेक ऋषि मुनिवर बनाए गए। वशिष्ठ, क्रतु, पुलस्त्य इत्यादि इत्यादि। लेकिन फिर भी जैसी सृष्टि ब्रह्मा जी चाह रहे थे वैसी सृष्टि बन नहीं पाई। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया, और क्रोध में ब्रह्मा जी के माथे में पसीने की एक बूंद आ गई। ललाट से जैसे ही वो बूंद धरती में गिरी, वो बूंद रोने लगी। उससे एक बालक बन गया नीले रंग का, और उसी बालक का नाम बाद में पड़ा रुद्र। रोतनाथ इति रुद्र। तो कितने हो गए अब? वो शुरू में महादेव अलग है, शिव और शक्ति प्रलय के समय में। तो फिर विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों के अलग अलग काम हो गए। ब्रह्मा का काम हो गया संसार को बनाने का, विष्णु का काम हो गया संसार को पालने का, और उन रुद्र का नाम हो गया, उन्हीं को शिव के नाम से जाता है, जो कैलाश पर्वत में बैठे रहते हैं। महेश्वर भी उन्हीं को कहते हैं। एक ही शिव के अनेक रूप हो गए। एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़। तो देवादिदेव महादेव, महादेव से उत्पन्न विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, जिस रुद्र को हम शिव के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आता रहेगा, बड़ा रहस्यमय है। कभी कभी कथावाचक की समझ में खुद नहीं आता, लेकिन वो जितना बोलता है उसे शिव की कृपा से बोलता है। हम भी जब यहाँ व्यास गद्दी से नीचे होते हैं, मैं सही बता रहा हूँ आपको, हमारे मन में कभी एक ख्याल आता है कि हम आज कथा क्या करेंगे, कहाँ से करेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे। है यहाँ बैठते तो कृपा करता है, और फिर जितना वो अकल देता जाता है, जितना हमारे गुरुओं ने हमको आशीर्वाद दिया है, जितना हमारे माता पिता का आशीर्वाद हमारे साथ है,
वही भावनाएं हमारे अंदर से प्रवाहित होते हुए आप तक पहुंच जाती है। इसमें हमारी कोई गुण नहीं है, मैं तो गुण मानता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं तो बिल्कुल आप ही की तरह हूँ, जैसे आप कुछ नहीं जानते ऐसे मैं भी कुछ नहीं जानता। तो रुद्र संहार करते हैं, विष्णु भगवान संसार की पालना पोषणा करते हैं और ब्रह्मा संसार को बनाते हैं। इस संसार में 3 गुण से ये संसार चल रहा है। भगवान विष्णु के अंदर सतोगुण है, ब्रह्मा जी के अंदर रजोगुण है और रुद्र के अंदर तमोगुण है। ये 3 गुण भी सबके अंदर होते हैं, ये 3 गुण भी सबके अंदर होते हैं। जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो कैसी भी स्थिति में सत्य बोलता है, प्राण चले जाए पर वचन न जाए। सतोगुणी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है सत्यवादी होता है। सतोगुणी व्यक्ति को किसी प्रकार का किसी का डर नहीं होता है, क्योंकि सच बोलता है। सच बोलने वाला सबसे निर्भय होता है संसार में। सच बोलने वाले लोग बड़े दुर्लभ हैं। संसार में दुर्लभ है ऐसे लोग, दुर्लभ। दूसरे होते हैं रजोगुणी लोग। रजोगुणी वो होते हैं जो, भैया बोलेंगे नहीं कोई। रजोगुणी लोग यश की, जिनके अंदर यश की कामना होती है। रजोगुण राजाओं के अंदर होता है, नेताओं के अंदर होता है।